अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हसन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के सनसनीखेज़ मैचेस का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पिंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकाबला यकतरफा तौर पर साफ लग रहा था कि अपने तौर पर जीत लिया। 156 रन 7 विकेटों के नुकसान पर पिंडी ने बनाए 20 ओवर्स के अंदर। उसके जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन 3 खिलाड़ियों के आउट के ऊपर 14.2 ओवर के अंदर। इस तरह मैंने कहा कि यकतरफा तौर पर मुकाबला जारी रहा और हमने देखा कि शुरू में लग रहा था पहली इनिंग के अंदर के बॉलिंग के हवाले से बेहतरीन विकेट है, लेकिन जब बाद में इस्लामाबाद ने बैटिंग की तो लग रहा था कि विकेट जो है वो बैटिंग के लिए साजगार हो गई है। आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान मुकाबला है। देखते हैं कितने सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और आज का मुकाबला कैसा होता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दुनिया भर से कंपैरिजन किया जा रहा है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी हमारी अपनी लीग पीएसएल का कंपैरिजन किया है और साथ साथ इस बात का इजहार किया है कि बहुत सी लीग से ये लीग जो है बेहतर है और बहुत जल्द पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी। ऐसी क्या चीज़ है जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये लीग जो है दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी? कौन सी दीगर लीग्स हैं जो इस वक्त हमसे आगे हैं और हमारी लीग क्यों पीछे है, और ऐसा क्या कर रही है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया जो इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बना देगी? इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं। रावलपिंडी और हैदराबाद की टीमों के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को मायूसी का सामना है क्योंकि इन टीमों ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है, हैट्रिक मुकम्मल की है अपने हारने की। क्या वजूहात हैं, इन टीमों का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा दूँ, साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। खिजर आजम नुमाइंदा न्यूज़ 1, जबकि एजाज शेख भी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया है इस हवाले से उनसे ज़रा तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले साजिद खान साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। पाकिस्तान सुपर लीग जो है बहुत जल्द दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी। मोहसिन नकवी साहब की ये ख्वाहिश है या फिर वो इसको वाकई इस तरह का करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की लीग जो है दुनिया में नंबर 1 आ जाए? आप समझते हैं कि कौन कौन से इकदाम हैं जिनकी वजह से इस लीग को बेहतर किया जा सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर वो करने चाहिए? बहुत शुक्रिया साजिद हसन, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया, हर चीज को कवर किया। हजर को अस्सलाम, इजाज शेख को अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइमिंग बहुत ही उम्दा है, मेहनत को सराहना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन जिस तेजी से दुनिया भर में मशहूर हुई है उसमें उनकी तारीफ की। यकीनी तौर पर हम उसकी तारीफ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया के क्रिकेट में प्राइवेट लीग जब होती है तमाम चीजों को देखा जाता है, ग्रेटर इसराइल या नफरत की या फंडामेंट सराहना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब की इस कोशिश को सराहना चाहिए। यकीनी तौर पर जिस तेजी से दुनिया के हालत चेंज हो रहे हैं, जिस तेजी से दुनिया क्रिकेट खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने जिस तरह सपोर्ट की, इंडियन के खिलाड़ियों ने सपोर्ट की, बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने सपोर्ट की, और पाकिस्तान सुपर लीग के अगर सलमान साहब का जिक्र करूं, मोहसिन नकवी साहब का जिक्र करूं और तमाम फ्रेंचाइज के ऑनर का जिक्र करूं तो बड़ी खुशाइन बात है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस लीग ने दुनिया क्रिकेट को बता दिया टैलेंट के हवाले से और हर चीज के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव है, इसको सराहना चाहिए। ठीक है, हालत की बात है, क्राउड नहीं आ रहा, अगर क्राउड आ गया तो चांदनी लग जाएगी। जिस तरह की क्राउड के साथ साथ जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी, नौजवान खिलाड़ियों ने पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग में डंके की चोट पे अपने बॉल और बैट के दरमियान से लोगों के मुंह बंद किए और सीनियर खिलाड़ियों को सोचने में मजबूर हो गया। जो ग्राउंड लेडी नौजवान खिलाड़ियों की है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, एजाज शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया है उस वक्त वो भी मौजूद थे। क्या गुफ्तगू हुई थी और क्या क्या बातें की मोहसिन नकवी साहब ने? एजाज जरा बताइएगा कौन से मौके के ऊपर ये गुफ्तगू की और इस बात का जो उन्होंने इजहार किया है उसकी वजूहात बताई हैं कि क्या क्या ऐसे इकदाम किए जाएंगे पीसीबी की जानिब से कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 1 लीग बन जाएगी? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ, पहले तो ये क्लियर कर लें कि हर जगह पर रिपोर्टर मौजूद नहीं होता। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अक्सर मौके पर अगर ये कहा जाए ना 90% तो वो खुद से जो भी कोई मीटिंग्स बुलाते हैं,
कोई इवेंट का इनाकाद करते हैं, कुछ ख़ास लोगों को बुला के बातचीत करना होती है, तो वो करके उनका जो अपना पीसीबी का मीडिया है वो ग्रुप में सेंड करता है। जो एक्रीडेटेड जो जर्नलिस्ट होते हैं, हमें पता तो चल जाता है कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। जैसा गवर्निंग बोर्ड का इजलास कल रात हो रहा था, तो मॉर्निंग में उन्होंने ऑफिशियली टिकट्स दिए और फुटेज भी रिलीज़ की। तो जब तक कोई ऑफिशियली कोई चीज़ ना सेंड करें तो या फुटेज ना दे तो कबल अज़ वक्त हम नहीं करते, ताकि कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि ये तो ये बात हुई नहीं थी। तो इसी तरह से मैं जो आपने जो क्वेश्चन किया यही इसका जवाब है कि ये उन्होंने किस मौका पर क्यों बात की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जो बात का तनाज़र है, जो बात कि इसका क्या फ्यूचर क्या है, उस हवाले से मैं जवाब ज़रूर दे सकता हूँ। वो जवाब ये है कि किसी की भी कोई औलाद हो ना, ये जो एक सरबराह होता है ना किसी भी अदारे का, वो नीचे मातहत जो स्टाफ होता है वो उसकी औलाद की मनेंद होता है, जो वो अपना कारनामा अंजाम देना चाह रहा हो कि ताकि वो फ्यूचर में लोग उसकी बातें करें और उसको लेके चले, आने वाले लोगों के लिए वो मशाल राह हो, तो पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस बने। तो वो हमेशा इस तरह के वो चीज़ें सामने लाना चाह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब भी। तो यार शेख, जो मैंने पहले बात की थी, मोहसिन नकवी साहब की ये ख्वाहिश है, इसके होने का ना होने का इम्कान जो है वो क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी के ऊपर होता और जो चेयरमैन पीएसएल हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर होगा। उनकी ख्वाहिश तो ये है कि पीएसएल नंबर 1 बन जाए, लेकिन अभी उसके इम्कानात नहीं लगते। ऐसे ही आप इस बात को इंडोर्स करेंगे कि ऐसा ही है? ऐसा ही है। देखिए, कोई मैं जिस तरह मैंने आगाज़ किया है वो यही है कि आपके पास कोई चीज़ हो ना, आप जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हो, कभी भी आप ये नहीं कह रहे हो कि आप अच्छे एंकर नहीं हो। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ माजरत के साथ, तो जो सुनने वाले हैं ना, असल राइट तो उनका है, असल फैसला तो लोगों ने करना, ऑडियंस ने करना है। जो सुन रहे हैं आपको या मुझे सुन रहे हैं, फैसला तो उनका आएगा ना कि मैं एजाज शेख क्या बात कर रहा हूँ, क्या उसमें कोई वैलिड पॉइंट भी है या हम ही बोली जा रहा हूँ। तो इसी तरह अगर वो उन्होंने कोई बात इस हवाले से की है, लाजमी तौर पर की है, तो इसका जो जवाब है वो मुस्तकबिल में अमली शक्ल में मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो जिस तरह कई बातें होती है, 100 बात दिन में बंदा करता है, तो हर बात का जो मानी होता है उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता, वो अमली ताबीर उसको नहीं दी जा सकती। तो उसके किसी की ताबीर मिल जाती है, शुरू से मिल जाती है, कुछ की सेंटर में मिल जाती है, कुछ की बाद देर मिलती है ताबीर, जो बंदा ऐलान कर रहा होता है। तो जो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बेहतरीन लीग साबित हो रही है, साबित होगी, इस तरह की जो उन्होंने बोले हैं अल्फाज, तो यकीनी तौर पर चूँकि ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, इस पर बड़ी मेहनत की जा रही है, ईमानदारी बड़ी ज़्यादा दिखाई जा रही है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो 100 में हो या IPL में हो, दुनिया की जितनी बड़ी लीग्स हो रही हैं, जो पाकिस्तान में खेलने के लिए आए तो उनको तो उसी तरह का उस गोरे को, या अगर कोई बांग्लादेशी है, कोई किसी भी कंट्री से कोई बिलोंग करता है तो यहाँ पे खेले तो उसको ये फील ही ना हो कि वहाँ पे ये फैसिलिटेशन थी, पाकिस्तान में इस तरह की मराहत नहीं दी जा रही। तो इस लिहाज से उन्होंने जो बात की है, मैं 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में 100% जो सहूलियात हैं, मुल्की जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को भी, ऑफिशियल्स को भी, ब्रॉडकास्टर्स को भी दी जा रही हैं। इसी तरह जो मराहत हैं पैसे की शक्ल में, जो प्लेटिनम कैटेगरी है, डायमंड कैटेगरी है, जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखी गई हैं, उनमें भी जो पैसों का जो बहाव है, और उसमें जो जिस तरह इतनी महंगी लीग्स हो रही है, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले का अगर जायज़ा लिया जाए, जो हमारे सामने जिसका आगाज़ हुआ था, नजम सेठी साहब ने किया था, तो आज ये 11वां एडिशन है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। वो एक मामूली सी 10 करोड़ में स्टार्ट था, उसका गालबन 10 से 15 करोड़ होगा, तो आज इसका जो हुजम है कितना ज़्यादा अरबों में आज जिक्र हम कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है। तो उनकी ये बात ठीक है कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग बनने जा रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मीठा है ना, पानी में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा। जितने गैर मुल्की इसको अट्रैक्ट करेंगे, आएंगे, उनको पैसे मिलेंगे, कौम उनको अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, वो फैसिलिटेट किया जाएगा दुनिया भर की वो सहूलियात जो इंग्लैंड में उन्हें 100 के दौरान मिलती हैं, MCG में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी में जो लीग हो रही होती है वहाँ पे इनको सारा कुछ मिलता है, दुबई की लीग में मिलता है।
है, तो जब पाकिस्तान में उससे भी बढ़कर कोई चीज़ मिलेगी, सहूलियात के अलावा ज़हनी सुकून भी मिलेगा, कुछ तनाव नहीं होगा, तो लाजमी तौर पर इसको फिर देखा जाएगा, दुनिया इसको सराहेगी और सराह रही है। ये नहीं कि ये फ्यूचर की बात है, तो वो लाजमी बात है। तो ये पाकिस्तान की जो लीग अभी जो इंडेक्स बना था, तो आईपीएल और पाकिस्तान के जो पीएसएल का जो मुआवजा किया गया था, तो पाकिस्तान सुपर लीग कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। कुछ शोबों में पाकिस्तान सुपर लीग उनसे आगे थी, कुछ चंद शोबे थे जिनमें आईपीएल थोड़ी सी आगे थी। तो इस लिहाज से पाकिस्तान सुपर लीग का जो इनकाद हो रहा है, उसकी तमाम मैनेजमेंट हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स हों, हुकूमत पाकिस्तान हो, आर्मी हो, पाकिस्तान आर्मी हो, कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारे हों, सीएम पंजाब हो, तमाम सूबों के जो लोग हैं, सीएम हैं, गवर्नर्स हैं, उन सब का ये किरदार है। ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 1 लीग हो। खिजर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा मैं कि किस तरह की, जिस तरह बयान दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग, पाकिस्तान सुपर लीग को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इकदाम कर रहा है, और हमने देखा कि इस बार जो सूरत हाल है, तमाशाइयों के बगैर लीग हो रही है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर दुआ तो यही है कि ये लीग नंबर 1 हो, इम्कानात नज़र आ रहे हैं ऐसा होते हुए? देखिए, मैं हकीकत पर अपनी बात करूंगा। जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ था ना, तो उसके पहले दिन से हम ये सुन रहे थे कि नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन होगी। बिल्कुल, वो तमाम तर स्टेडियम्स जो है वो नए तरीके से बनाएंगे। कोई भी चेयरमैन आता है ना, हमें उसके जो ब्रेकिंग टिकर्स होते हैं ना, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये चेयरमैन अभी उतरेंगे और आते ही जो पहले ही टिकर्स देंगे वो क्या कहेंगे। वो ये बोलते हैं कि भाई हम स्टेडियम को रेनोवेट कर देंगे, और जो नेशनल स्टेडियम के सामने जो स्टेडियम की खाली जगह है, यहाँ पर हम वीआईपी तर्ज का एक होटल बनाएंगे, और वो 5 स्टार होटल होगा जहाँ पे खिलाड़ी भी स्टे करें, आएँ जाएँ। तो ये सारी बातें होती हैं। देखें, नेशनल स्टेडियम कराची पिछले 10 सालों से रेनोवेट हो रहा है, और अभी उसकी रेनोवेशन का हाल ये हुआ है कि सिर्फ उसकी जो सही मुख्तलिफ हिस्सों में हुई, कभी कुर्सियों पे रंग हो जाता है, कभी कुर्सियाँ तब्दील हो जाती हैं। एक न्यू बिल्डिंग बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी बनाई गई, उसके बाद अब छतें उतारी गई हैं दोबारा से, और ये कहा जा रहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची को गिराकर मुनहदिम कर बिल्कुल जिस तरह लाहौर का मैदान बनाया गया है, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, उस तरह बनाया जाएगा। हालांकि आउटलुक्स पर अभी तक काम नहीं हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें, देखिए लीग आपने कहा कि किस तरह से बेहतर बनती हैं। लीग्स में अभी तो पीसीबी का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो तो शायकीन क्रिकेट नहीं है, वो चिल हो गए होंगे। हम हमेशा ये सवाल करते हैं, जब आपको याद होगा स्टार्ट में जब शुरू में पीएसएल आ रही होती थी तो एक पूरी फेस्टिविटी होती थी, शहर को सजाया जाता था, मुख्तलिफ जगहों पे बिल बोर्ड्स लगाए जाते थे, बड़े बड़े खिलाड़ियों के बिल बोर्ड्स पर तस्वीर हुआ करती थी, मुख्तलिफ जगहों पर फैन जोन बनाया करते थे। आप शाहराह फैसल कराची से गुजरें, हर जगह एक पीएसएल की रौनक होती थी। वो सब कहाँ है? तो ये इस तरह से बातें करना कि हम लीग को नंबर 1, हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हर ब्रांड नंबर 1 बने, और मेरा ख्याल है कि अगर हम स्टेप्स अच्छे लेंगे तो यकीनन नंबर 1 हम बन सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर चैलेंजेस बहुत हैं। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग को बैटिंग बॉलर्स की लीग कहा जाता था, इंडियन सुपर आईपीएल को जो है कहा जाता था कि वो बल्लेबाजों की लीग है, मगर अब देखें वहाँ से भी पेसर जनरेट हो रहे हैं। एक पेसर अभी वहाँ पर हुआ है, 154 की स्पीड से उसने बॉलिंग करवाई है। तो कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ भी है, कॉम्पिटिशन उनके यहाँ भी है। देखना यह है कि अब जब नंबर्स आएंगे कि दुनिया कौन सी लीग ज़्यादा देख रही है, आया पीएसएल ज़्यादा देख रही है, आया दी 100 ज़्यादा देख रही है, बिग बैश ज़्यादा देख रही है, आईपीएल ज़्यादा देख रही है। और जो अभी तक देखें ओवरऑल जो बड़े खिलाड़ियों का रिव्यू है वो पीएसएल के हक में इस हद तक तो है कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छे होते हैं, मगर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। हमारे जो पीसीबी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसे बहुत मेहनत करनी होगी अगर पीएसएल को वाकई में अट्रैक्टिव एनर्जेटिक बनाना है। और फ्रेंचाइज जो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं वो यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो उसमें एक्शन डाल भी रही होती हैं। ठीक है, तो आपने पेसर की बात की ना खिजर, इंडिया के अंदर 2 ऐसे बॉलर मुझे दिखे हैं जो 150 तक टच कर रहे हैं बॉलिंग को। हमारे सलमान इरशाद थे, जब पिछली दफ़ा उनको देखा था तो 150 तक बॉलिंग करते थे, लेकिन इस बार अगर उनको देखा जाए तो 133 से 135 के दरमियान उनकी बॉलिंग होती है। इससे ज़्यादा उनका पेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो पाकिस्तान के अंदर जिसके बारे में कहा जाता था कि पेसर्स की जन्नत है ये जगह, यहाँ पर पेसर्स ख़त्म हो रहे हैं और इंडिया के अंदर जो है वो लड़के जो है वो तेज़ बॉलिंग के अंदर अपनी जौहर दिखा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये ख्वाहिश तो हो सकती है चेयरमैन पीसीबी की, लेकिन उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। वो काम होता हुआ नजर
नहीं आ रहा। बहुत से ग्राउंड ऐसे हैं, हैदराबाद का ग्राउंड है, फैसलाबाद का और पेशावर का ग्राउंड ऐसा है जिनको अपग्रेड करना है, कोयटा के अंदर क्रिकेट को लेकर जाना है, बलूचिस्तान के अंदर खिलाना है। इन सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी होगी, ना कि बड़े बड़े दावे किए जाएं, अपनी ख्वाहिश को खबर बनाने की कोशिश की जाए कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। जब होगी पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 1 फिर देखा जाएगा, फिर हम आपकी तारीफ भी करेंगे और आपकी इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे कि आपने जो कहा था वो करके दिखाया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फखर जमान को सजा के हवाले से मायूसी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपील की थी और उस अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। समीन राना जो लाहौर कलंदर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की थी। क्या कहना था समीन राना का, पहले अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। लाहौर कलंदर के डायरेक्टर समीन राना की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बहरहाल उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि हम इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, अदालत जाना है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा। साजिद खान साहब जो मामला हुआ फ़खर ज़मान का, उनका ये कहना है, जो डायरेक्टर हैं लाहौर कलंदर के, कि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और वही वीडियो जो लाइव मैच के अंदर हमने देखी थी, इसके अलावा किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था जिसकी बुनियाद पर फ़खर ज़मान को 2 मैच के लिए मुअत्तल किया गया है। क्या कहेंगे आप, कैसे हैंडल किया है इस मामले को पीसीबी ने, और सही हुआ? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, जो गलती करता है खिलाड़ी उसको सजा उसी वक्त मिलनी चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है साजिद हसन साहब। जो खजर ने बात की है, एजाज भाई बात कर रहे हैं, मैं मेरे खजर की बात को सेकंड करूंगा। मार्केटिंग पीसीबी की बिल्कुल नाकाम हो गई है। मार्केटिंग पाकिस्तान सुपर लीग जब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, और पाकिस्तान में एक बंदा है और अमेरिका में उजैर हसन, उसकी खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं ले रहा? मार्केटिंग किसी भी ब्रांड को कामयाब बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। मैं पाकिस्तान के तमाम 11 एडिशन मैंने कवर किए। 4 एडिशन जो कोयटा जीती और नेशनल स्टेडियम से, जिस तरह खजर ने जिक्र किया, तारीख बताती है हम नेशनल स्टेडियम में पहला बंद हो। लंच से पहले अंडर 19 में लाहौर क्लब सेंचुरी बनाई। इस स्टेडियम मेरी 4 सेंचुरी है नेशनल स्टेडियम में। मैं दिन रात रहता था, मगर नेशनल स्टेडियम को जिस तरह अगर 10 साल की अगर मेहनत जाए, उस तरह की उसको फजराई नहीं मिली, उस तरह की उसको तामीर नहीं मिली। नेशनल स्टेडियम पाकिस्तान का खूबसूरत स्टेडियम है, मगर इस तरह की बात करना, यकीनी तौर पर खजर ने बहुत प्यारी बात की। मैं यकीनी तौर पर इस बात को जानता हूं, मार्केटिंग से हर चीज खुल के सामने आ जाती है। जो लाहौर कलंदर के जो साहब जो बात कर रहे हैं, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। इत्तेफाक क्यों नहीं करता? यकीनी तौर पर एजाज भाई आपके साथ मौजूद है, ग्राउंड में मौजूद होंगे। जब कराची लाहौर का मैच हो रहा था, उससे पहले मैनेजमेंट ने जाके, कराची मैनेजमेंट ने जाके मैच रेफरी को ये चीज बताया, बॉल को छेड़छाड़ हो रही है, और यकीनी तौर पर कैमरा सारे चीज बता दे, ग्राउंड रेडी कोई भी चीज नहीं छोड़ती। तो ये चीज भी बताना जरूरी है, बॉल को कौन किस हाथों से जा रही है और बॉल को किस तरह मूवमेंट की जा रही थी, उसमें तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद होगा और होना भी चाहिए। जो इस साहब बात कर रहे हैं, 3 सेकंड की वीडियो है, 3 सेकंड की वीडियो में जो अपने फखर साहब है, उनके हाथ में बॉल नजर आ रही है, और जो अंपायर है वो बॉल को देख रहे हैं, और जो कप्तान है वो उनके साथ मौजूद हैं। तो ये चीज बताना जरूरी है, बॉल टेम्परिंग हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बॉल टेम्परिंग हुई है तो शिकायत हुई है, और ग्राउंड में अंपायर ने अगर 5 रन एक्स्ट्रा दिए हैं तो उसकी बजाय यकीनी तौर पर बॉल को छेड़छाड़ की है। और बॉल जो यकीनी तौर पर ये 19 ओवर की बॉल की बात की जा रही है, और बॉल का शेप तो वैसे ही इतना खराब हो चुका है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है, बॉल पहले ही 12वें या 10वें ओवर के बाद को छेड़छाड़ किया गया है, जिसकी वजह से बॉल को देखा गया, बॉल को मॉनिटर किया गया है, और जो आखिरी में कैमरा बॉल गया, जो 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, उसमें फकर के हाथ में बॉल दिया, बॉल टेम्परिंग का बताया गया। तो ये चीज बताना जरूरी है, कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड होती है, कैमरे के रिकॉर्ड में मौजूद होगा। बॉल उस वक्त से आप मॉनिटर करें ना, बॉल किन किन हाथों में गई है, पॉइंट में गई है, कवर में गई है, मिड ऑफ में गई है, किन फिल्डरों के हाथ में गई है। तो फकर की बात की जा रही है, शाहिनशाह अफरीदी भी उतने कसूरवार हैं, वो कप्तान थे, तो उन पे भी फाइन लग सकता है जब फकर पे लग रहा है। और फकर की जहां तक बात की जा रही है, फकर तो अपना कैरियर दाव पे लगा चुके हैं, और मैं नहीं समझता, फकर बहुत अंडर प्रेशर भी है, क्योंकि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर भी है। तो एक खिलाड़ी अंडर प्रेशर आ जाए, उसके
ऑनर भी एक बात कह रहा हूं, हमने आगे जाना तो ठीक है, आप आगे जाइए, हमने क्रिकेट पे बात करनी है, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग, जैसे मैंने पहले भी कहा, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं, मगर जो चीज गलत है उसको भी बताना जरूरी है। जो चीज मॉनिटर करने की है वो चीज आप लोगों ने मॉनिटर क्यों नहीं की? 27 कैमरों से मैच हो रहा है और वो मैच रेफरी ने जब तमाम चीजें देखी होंगी तो क्या वही 3 सेकंड की वीडियो देखी है कि पिछले मैच में जो बॉल कहां गई है वो चीज देखी या नहीं देखी है? ठीक है साजिद खान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एजाज शेख, क्या लग रहा तो यही है समीर राना साहब की जानिब से कि वो मायूस हैं इस फैसले से, और उन्होंने कहा है कि फैसला जो भी है हम कबूल तो करते हैं, लेकिन लग रहा था कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है। क्या सोच रही है लाहौर कलंदर इस फैसले के हवाले से मुस्तकबिल में? देखें, मैं पहले तो बात करूंगा जो खिजर भाई ने की है कि एक वक्त था जब PSL होती थी, बड़ी रौनक होती थी, बिलबोर्ड्स होते थे, होर्डिंग्स होते, बड़े बड़े होते थे, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मैं सेकंड करता हूं। लेकिन लाहौर में ये सब कुछ है, अगर मुझे कहोगे तो मैं कल आपको उसकी फुटेज भेज दूंगा। पता नहीं कराची में इस तरह क्यों नहीं किया गया। जहाँ तक शायकी ने क्रिकेट की जो चार्मिंग होती है, अगर ग्राउंड में मौजूद हो तो रौनक ही और हो जाती है, सारा जो सिनेरियो वो चेंज हो जाता है। नंबर 2 तो ये बात है। और जहाँ तक ये खान साहब अभी जो बात कर रहे थे इस हवाले से गुस्से में काफ़ी दिखाई दे रहे थे, मैं उनके हवाले से ये कहूँगा, ये जो फ़ख्र वाला जो मामला है ना, ये रोशन माहनामा भी ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता। कैमरे भी झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों ने जो बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के मफाद में, ताकि कोई ऐसी चीज़ फ्यूचर में ना हो, तीनों ही बल्कि हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जिसको जितना दबाया जाए उतने उछलती है, आगे एक्शन का रिएक्शन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उनको कुछ करके थोड़ी सी बात करके आगे निकल जाना चाहिए। अगर फ़ख्र ज़मान के मामले में PCB को क्या मुखालफत है कि या क्या हमायत होगी कि वो फ़ख्र ज़मान पे फ़ाइन करवाए, रोशन माहनामा को फ़ख्र ज़मान के साथ क्या मुखालफत होएगी कि वो उसको ज़रूर फ़ाइन करे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको कहें कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए, इन पे ज़्यादा डिस्कशन करने से तो वो कहते हैं ना पंजाबी में कट्टा खोलने वाली बात है, तो इसको हमें इज्तनाब करना चाहिए। हम जो यहाँ पे बैठे हैं ना, सबसे पहले हमें मुल्की साख को मद्देनज़र रखना होगा। देखिए, जितनी भी दुनिया गैर मुल्की जो भी होते हैं, उनके मुल्क में इतने बड़ा इवेंट हो जाते हैं, इतने बड़े ब्लंडर हो जाते हैं, ब्लंडर होने के बाद वो दोबारा उस पर डिस्कशन ही नहीं करते। हम कर रहे हैं, इसमें भी ठीक है कि हमें करनी चाहिए और हम कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ उसके पॉजिटिव जो पहलू होते हैं ना, वो पॉजिटिव पहलू क्या है? अब रोशन माहनामा ने उनको सजा सुना दी, कमेटी ने वो सजा जो है बरकरार रखी। अब तीसरा पहलू आ गया, तीसरा पोर्शन आया। समीर राना साहब ये कह रहे हैं कि वो मुतमिन नज़र नहीं आ रहे, उनके बयान से जो लग रहा है, जिस तरह मेरे दोस्तों ने भी कहा, तो ये दुरुस्त है। जो हेड होता है किसी भी फ्रेंचाइज जो है, जो किसी मालिक है एक टीम का, तो उसको लाजमी तौर पर एक अच्छे जो खिलाड़ी है क्रिकेटर पे जब ये हरफ आएगा तो उसको दुख तो होएगा। वो तो कोई रास्ता निकालेंगे कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिस तरह आइंदा वो इवेंट भी इस तरह का ना हो और प्लेयर भी बच जाए। 2 मैचेस की उनको सजा ज़रूर मिली है। सजा मिलने से ये तासर पाकिस्तान का दुनिया भर में ज़रूर गया है। अगर नेगेटिव गया तो ये भी गया है कि वहाँ पर ये PSL जो हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, डिक्रिप्शन के हवाले से, बॉल टेम्परिंग के हवाले से जितने भी हैं, वो सब लागू हो रहे हैं। उसको सरफे नज़र नहीं किया जा रहा, नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए बस उतनी ही बात हमें करनी चाहिए जो हमें जिसकी ज़रूरत है। अब देखें ना, वो 30 सेकंड वाली जिस तरह बात हो रही थी, अब कोई ऐसा बंदा भी है जो कहे कि मेरे पास 27 कैमरों की फुटेज है। 27 कैमरों की फुटेज मेरे पास तो नहीं है। वो जो 3 सेकंड की जो फुटेज सामने आ रही है बार बार, वो तीनों का एक फ्रेम नज़र आ रहा है, वो सबके पास है। अब सोशल मीडिया को ज़रूरत है कि इस मामले को उछाले, उनकी जो रेटिंग है वो ज़्यादा बढ़े, उनके पास डॉलर आएँ और PSL की जग अंसाई हो। वो जो इंडियन जो हैं हमारे अजली जो दुश्मन है, वो तो इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो कोई ना कोई उनको कुछ चीज़ मिले तो वो उछालें। तो लेकिन अगर कुछ है भी तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ये है कि मैं फ़ख्र ज़मान के मतलब ये समझता हूँ, यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और लाहौर कलंदर्स के हवाले से ये जानबूझ
जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने मैच जीतने के लिए कोई ऐसा हरबा बनाने की कोशिश की है जिससे वो मैच जीते। अगर वो 3 बार की चैंपियन है तो इस तरह का हरबा इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक मैच जो अभी इतनी दूर है, उसके बाद इतने मैचेस पड़े हुए हैं, तो उनको क्या जरूरत है कि ये करने की कि इससे 2 पॉइंट जो हैं उससे वो टॉप 4 में जाएंगे या सेमीफाइनल खेलेंगे या ट्रॉफी उठाएंगे। इस तरह का तो अभी मामला भी नहीं है। तो हमें आगे बढ़ के किसी और मामले को अब देखने की जरूरत है। सही कहा कि आगे बढ़ना चाहिए, और ये इतना बड़ा मामला नहीं था जिसके ऊपर मैच जीतने के लिए अगर सेमीफाइनल या फाइनल होता तब आप सोचते। खिजर, आपकी जानिब में आऊँगा। एक 2-3 बातें सामने आ गई हैं। एक तो इजाज शेख साहब ये वाली बात फरमा रहे हैं कि लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई हुई है, हर जगह पैनाफ्लेक्स वगैरह और PSL के हवाले से, लेकिन कराची में इस तरह का नहीं है कोई भी सूरत हाल। तो कराची को इन्होंने पीछे छोड़ दिया एक बार फिर। जैसे स्टेडियम बनाने की आप बात कर रहे थे, उस तरह मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराची को लग रहा है ऐसा कि पीछे छोड़ा गया है। फ़खर ज़मान के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू और जो चीज़ हो रही है, अदालत जाते हुए नजर आ रही है तमाम तर मामला आपको? देखिए, जहाँ तक मार्केटिंग की बात है तो मैंने तो इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ कराची की किसी भी शाहरा पर कहीं नहीं देखा इस तरह का कोई बिलबोर्ड, कोई मार्केटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इवन के अभी स्टेडियम के अतराफ इवन के जो स्टेडियम के अंदर ब्रांडिंग होती है अब वो शुरू होगी। अभी तक वहाँ पर भी ब्रांडिंग नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग की। पहले हम देखते थे कि वो एक काउंटडाउन वॉच चलाई जाती थी और एक्टिविटी होती थी। ये कुछ भी नहीं हुआ। जो स्टेडियम के लेफ़्ट राइट आप अगर आगा खान हॉस्पिटल की तरफ से आएँ या डालमिया की तरफ से आएँ या कारसाज की तरफ से आएँ तो वो तो एक फेस्टिविटी दिख रही होती थी। और इसमें PCB को कुछ नहीं करना होता, PCB को अपने स्पॉन्सर लाने होते हैं। स्पॉन्सर मेन स्पॉन्सर ला के अपनी एक क्लॉक रख देता है और एक फेस्टिविटी लग जाती है। फिर जिस तरह से हमने ये देखा कि पहले कमिश्नर कराची होते थे इफ्तिखार शेलवानी साहब, वो बड़े एक्टिव होते थे इन सब मामलात में। तो वो जो शहरी हुकूमत है उसका बड़ा अमल दखल होता था फेस्टिविटी लगाने में। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई है, आई थिंक जब ये क्राउड नहीं जाएगा तो उसको लेकर शायद वो शहरी हुकूमत या ज़िलाई हुकूमतें हैं वो भी थोड़ा सा जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो इंतज़ामिया वो भी पीछे हट गई है। और कुछ एक्टिविटी फेस्टिविटी है नहीं। और शायद उसका बहुत ज़्यादा असर ये भी है कि पाकिस्तान अपने नेशनल लेवल पर जो नेशनल टीम है वो भी कुछ नहीं कर पा रही। तो एक इंटरेक्शन है नहीं पब्लिक के दरमियान और क्रिकेटर्स के दरमियान, दिलचस्पी ख़त्म हुई हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो ब्रॉडकास्ट के जो नंबर आ रहे हैं वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है। हाँ, हाइलाइट्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं, हाइलाइट्स के व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बट जो पूरा ओवरऑल लोग बैठ के टाइम निकाल के मैचेस देखा करते थे उसमें अभी हौसला अफजा नंबर नहीं आ रहे, जो कि सोचने वाली बात है। और दीगर जो आपने बात की, फ़खर ज़मान की बॉडी लैंग्वेज आपने उनसे देखा भी था, कैसी लगी और असर हुआ है उनको लग रहा है? और ये मामला आगे जाता हुआ नजर आ रहा है? अदालत की जानिब में इशारा कर रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मामला, देखिए फ़खर ज़मान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से डोमेस्टिक में बहुत अरसे परफॉर्म किया। फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में आए, वो फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आए, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। और जब से उन्होंने डेब्यू किया है उस वक्त से लेकर आज तक वो बड़े क्रूशल मूवमेंट पे पाकिस्तान के लिए खेलते हुए आ रहे हैं। और फ़खर का मामला ये है कि वो फिट हों या अनफिट हों, मगर उनसे एक उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं और फ़खर ने अपना एक स्टेचर ऐसा बनाया हुआ है तो वो यकीनन इसको लेके परेशान तो होंगे। बट आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स भी कराची पहुंच चुके हैं। दोनों ने नेट सेशन किया। इससे कबल पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद किंग्समैन का भी सुबह और सेशन जो जारी है खिज़र, उसमें बच्चे के जख्मी होने की भी कुछ इत्तला थी, उस बारे में कुछ पता चला? जी, वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बट ये कि फ़खर ज़मान की पहले मैं बात कर लूँ कि फ़खर ज़मान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत रिलैक्स हैं। उन्होंने आके हमसे बातचीत भी की और ये फुटेजेज आप इस वक्त स्क्रीन पर आ गई हैं हमारी के जो है वो एक बच्चा है जो कि लाहौर कलंदर्स के जो टीम है उसको प्रैक्टिस करवा रहा था, बॉलिंग करवा रहा था। और जब वो गो थ्रू में जब वो बच्चा वापस पलटा अपने रनअप पे वापस जाने के लिए तो उसको जो है वो एक शॉट लगा और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे वो गिर गया। जिसके बाद लाहौर कलंदर्स के तमाम तर जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ जमा हो गए, उन्होंने उसको हेल्प आउट किया, उठाया। फिर फ़ौरन ही हमने देखा कि प्रैक्टिस एरिया के अंदर एम्बुलेंस पहुंची 1112 की। ताहम उस वक्त तक वो बच्चा
रिकवर हो चुका था, अपने होशो-हवास में था, ख़तरे की कोई बात नहीं थी। हारिस रऊफ़ आए, शहनशाह अफरीदी आए, फ़खर ज़मान आए, दीगर क्रिकेटर्स आए, उस बच्चे के साथ खड़े हुए और फिर लाहौर कलंदर्स उन्हें अपने उस टेंट के अंदर लेकर चले गए जहाँ पर वो तमाम तर उनके खिलाड़ी रेस्ट कर रहे थे। काफ़ी देर तक जो है वो उसकी आइसिंग होती रही, क्योंकि फौरी तौर पे पहला मरहला यही होता है कि आइसिंग होती है। मज़ीद जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो तो होगा, मगर बच्चे की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। और जहाँ तक रही फ़खर की बात, फ़खर अपने जो जूनियर प्लेयर्स हैं, ख़ुद भी उन्होंने आज नेट प्रैक्टिस की और साथ साथ जो वहाँ पर जो कलंदर्स के स्क्वाड में जो जूनियर खिलाड़ी हैं या वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा वो गाइड कर रहे थे, बता रहे थे, और जो हाइट पर जो बॉल आती हैं उसको किस तरह से शॉट खेलना है, मतलब अपना तजुर्बा भी उनसे शेयर कर रहे थे। तो ओवरऑल सब सेट है, वो मैच की हद तक सब सेट है। मार्केटिंग की हद तक हम यही बोल रहे हैं कि वो रंग अभी तक चढ़ नहीं सका जिसका हमें इंतज़ार है, मोस्ट प्रोबेबली कराची में चढ़ जाए। ठीक है, अब साजिद खान साहब वक्त कम है प्रोग्राम का, और मैं आपसे जानना चाहूँगा जो दो नई टीमें हैं हैदराबाद और रावलपिंडी, इन टीमों ने बड़ा मायूस किया है, तीनों मैचेस जो है वो अपने हिस्से के जो है वो हार गई हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या ना तजर्बेकारी है जिसकी वजह से इन टीमों ने अब तक वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा करना चाहिए था, और आपको क्या वजूहात नजर आ रही हैं कि ये टीमें आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करेंगी, आएंगी फाइनल 4 के अंदर? देखिए, हैदराबाद टीम को तो साइम अयूब को कप्तान बनाना चाहिए था। उन्होंने ओवरसीज को कप्तान बनाया, उसको खिलाड़ियों के बारे में और 2020 के बारे में नहीं पता था। एक तो बहुत बड़ा बैकफायर कर गए, और उनको कप्तान अगर फौरी तौर पर अगर चेंज कर देते तो बहुत बेहतर कारकर्दगी हो जाती, और यकीनी तौर पर होना भी चाहिए। साइम अयूब एक ब्रांड है, फ्यूचर का पाकिस्तान टीम का कप्तान है। तो आप दूसरी टीम की आपने बात की, पिंडी के हवाले से जहां तक बात की जाए, पिंडी की टीम बहुत ही महंगी टीम है और बहुत ही ऑनेस्ट बंदे उनके साथ जुड़े हुए। राशिद लतीफ की बात करूं, इंजी की बात करूं, अब्दुल रहमान की बात करूं, और हाई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग उनका कोच है। मगर कप्तान रिजवान की कारकर्दगी सवाल ही चांद देखा होगा 10वें एडिशन का 10 मैच कप्तानी की, ये सवाल उन्होंने कप्तानी उस तरह की नहीं जिस तरह की होना चाहिए, खुद की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। 3 मैच में कारकर्दगी उनकी भी उतनी अच्छी है, टीम की भी उतनी अच्छा नहीं है। अब जो बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ियों को वहां पर मौका नहीं दिया गया। अब्दुल्ला फजल एक बहुत टैलेंटेड आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाने वाला प्लेयर बेंच में मौजूद है, जिसने पाकिस्तान की नेशनल टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई हो, उसको ओपन ना खिलाना मैनेजमेंट का काम है। रिजवान जो यकीनी तौर पर खुद इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो मैं समझता हूं अब्दुल्ला फजल को ओपन कराना चाहिए। जिस तरह के 3 मैच हारे ना, तो क्रिकेट रियलिटी है, एज ए क्रिकेट एज ए कोच टॉप अनिज मेरा बताना जरूरी है। क्रिकेट में कप्तान फ्रंट से लीड करता है और बॉलिंग चेंजिंग भी जब करता है, किसको बॉल देनी है किसको नहीं। आपने देखा पिछले मैच में आमिर ने और नसीम ने 100 रन दे दिए, तो कप्तान को वही पता चल जाए किसको करानी है किसको नहीं करानी है। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। अब हैदराबाद का जो मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, तो मैं समझता हूँ हैदराबाद ये मैच पे अपसेट करने की तमाम सलाहियत रहती है। जैसे कि शदीद बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज ऐसे क्रिकेटर से बात करूंगा, देखिए साइम अयूब को चाहिए अपने आप से लड़के खेले। वो बॉल उनको बॉलर थोड़ी उनको आउट कर रहा है, वो खुद आउट हो रहे हैं। जो शॉट वो मार रहे हैं, डबल स्टेप पे वो शॉट मार रहे हैं, और जो उनकी जो आउट होने की वीडियो उनको देखना चाहिए और अपने से बात करके लड़के खेलना चाहिए। देखिए क्रिकेटर हमने बनाए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर मैंने बनाए, मगर बात ये होती है ग्रेट प्लेयर अब बनते हैं जब मैच फिनिश करें। सनवीर मिनाज की मैं बार बार जिक्र क्यों करता हूं, उसमें वो तमाम वो टैलेंट मौजूद है जो पाकिस्तान का स्टार बनने की है। उसने अंडर 19 एशिया कप में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग जो इनपुट डाला है उसने इस्लामाबाद से 2 मैच में 2 सेंचुरी उसने मिस की है। तो उसमें शॉट सिलेक्शन, फिर उसका बैटिंग साहब वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। मैं बड़ी माजरत चाहूंगा, खता कलामी की माजरत के वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। आप बहुत अच्छी और अहम बातें कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका साजिद खान साहब। खिजर आजम और एजाज शेख हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से हम बात कर रहे थे। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।